जमीन धंसने से जिन घरों में दरारें आ गई हैं, उनकी 3 स्तरों पर अब मार्किंग होने लगी है। जो इमारतें अति संवेदनशील हैं, उन्हें आज से ही ढहाने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले जोशीमठ के 2 होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को गिराया जा रहा है। हालांकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़ने को तैयार नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ पर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए 16 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। तो जिस होटल को गिराने की तैयारी शुरू हुई है, उस होटल के ओनर ने होटल गिराए जाने पर क्या कहा, सुनाते हैं आपको। सर, मुझे तो ये बहुत तकलीफ है। शासन प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काय को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। तो ये मेरा आग्रह। मैं तो जनजाति का भी आदमी हूँ, मेरे तो देखिए जनजाति के आज प्रॉपर्टी पे छेड़खानी किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी जनहित में मैं तैयार हूँ। मेरी आग्रह है शासन प्रशासन से, मेरे आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और मुझे निपटा दिया जाए। यहाँ से हम चले जाते हैं, हमने क्या करना सर? यहाँ मुआवजे की कोई बात नहीं है? कोई बात किसी के कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अभी चंद मिनट पहले SDM साहब का फोन आता है, वो कहते हैं कि आप वहीं पे रुको, हम आ रहे हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है हमसे। जोशीमठ पर आई इस विपदा पर क्या कहना है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत का, ये भी सुनिए। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु तो यह है कि आप एक नया जोशीमठ बसाइए और जिन लोगों को वहां से विस्थापित किया जाना है, जिनके मकान इत्यादि तोड़े जाने हैं, उनके लिए आप मुआवजे की पॉलिसी बनाइए। और उस पॉलिसी के लिए 2 बिंदु हैं। एक है बद्रीनाथ में जिस आधार पर किया गया है, दूसरा बिंदु है कि जिस आधार पर केदारनाथ पर पहले किया गया है। आइए अब वहां का ताजा हाल समझते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल पांडे। विशाल, जोशीमठ का संकट लगातार बरकरार है। अति संवेदनशील जो होटल है, जो अभी ने देखा, उसको गिराने की भी कवायद शुरू हुई। लोग मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल आज के हालात क्या हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जोशीमठ में कुल 603 ऐसे भवन और मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन पर दरारें आई हैं, जिसमें से 81 मकान ऐसे हैं जो कि डेंजर जोन में रखे गए हैं। खतरनाक श्रेणी के ये मकान हैं जिन्हें खाली कराने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं और इन 81 परिवारों को अब तक अलग अलग जगहों पर शिफ्ट भी किया जा चुका है। इसके अलावा इन 81 मकानों को गिराए जाने के भी आदेश यहां पर प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। 2 होटल आते हैं जिन्हें गिराए जाने की बात की जा रही है, होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन दोनों की दीवारें आपस में चिपक गई हैं। यहां पर फिलहाल CBRI की टीम का इंतजार किया जा रहा है। CBRI की टीम आने के बाद वो एक आकलन करेगी कि कैसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को आगे बढ़ाना है, कैसे इन बिल्डिंग्स को गिराना है, तब जाकर यहां पर ये ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो पाएगी। एक बात बिल्कुल साफ है, चमोली के जिलाधिकारी ने कहा है कि बुलडोजर के द्वारा इन होटल्स को नहीं गिराया जा सकता है। इसके लिए मजदूरों का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन होटल्स के नीचे कुछ और मकान बने हुए, कुछ और बस्तियां हैं जिन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मजदूरों के द्वारा धीरे धीरे इन होटल्स को तोड़ा जाएगा और इसमें काफी समय लग सकता है। लेकिन इस फैसले के बाद जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है या जो दोनों होटल के मालिक हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया, मलारी इन के मालिक की तरफ से, कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, 1 टाइम सेटलमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपने होटल को नहीं गिरने देंगे। वहीं जोशीमठ के व्यापारियों ने भी इसी बात को दोहराया है कि पहले मुआवजे की नीति को तय कर लिया जाए, उसके बाद इनके होटल और मकानों को गिराया जाए, क्योंकि अभी तक मुआवजे की नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस आधार पर जिन लोगों के मकान या भवन या फिर होटल गिराए जा रहे हैं उनको कैसे मुआवजा दिया जाएगा, ये अब तक तय नहीं हो पाया है। तो देखना यही होगा कि जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। लेकिन जो यहां पर 5 और 6 जनवरी को विशेषज्ञों की टीम आई थी जिन्होंने जांच की थी, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि जो खतरनाक श्रेणी वाले मकान हैं, जिनमें ज्यादा दरारें आई हैं,
उनको जल्द से जल्द गिराया जाए और उनके मलबे को भी हटाया जाए। उसी सिलसिले में यह पूरी प्रक्रिया यहां पर चलने वाली थी, लेकिन फिलहाल सीबीआरआई की टीम का इंतजार है और व्यापारी वर्ग यहां पर मुआवजे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और इस ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का व्यापारी वर्ग विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद करेंगे विशाल जोशीमठ से ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।